हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज सुबह जैसे ही उठा हूँ देखा कि बाहर बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश नहीं हो रही है लेकिन हो रही है। बारिश तो होती रहेगी। मैं फ्रेश होकर के आ चुका हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं खाना बना रहा हूँ। और आज के खाने में बना रहा हूँ मैं भुजिया सब्जी आलू की। वो इस वजह से क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सारी दुकानें बंद हैं और बाहर दुकान खुली भी होंगी तो मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ। बाहर जाऊँगा तो भीग जाऊँगा। इस वजह से मैं आलू भुजिया बना देता हूँ। और देख रहे होंगे आप लोग बाहर बारिश हो रही है। बारिश तेज़ी से हो रही है लेकिन कैमरे में दिख नहीं रहा है। मैं तो इधर खाना बना रहा था, इधर हमारे रूम पार्टनर एक्सरसाइज करने लगे। और मैं आप सभी से बता दूं कि हमारे रूम पार्टनर को एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इस वजह से ये हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक तरह से इनकी हॉबी है एक्सरसाइज करना। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहद पसंद है इनको एक्सरसाइज करना। अब ये देखिए हमारे भाई के डोले सोले। ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझसे कह रहे थे कि भैया रिकॉर्ड तो कर रहे हो लेकिन अच्छे से रिकॉर्ड करो, अच्छे से आना चाहिए। हमारे पार्टनर को बॉडी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से हमेशा रूम पर ही एक्सरसाइज करते रहते हैं। अब एस्पिरेंट होने की वजह से ये जा नहीं पाते हैं जिम में, क्योंकि जिम जाएंगे तो वहाँ भी टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से ये जा नहीं पाते हैं और फाइनेंशियली भी इशू रहता है क्योंकि एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा खर्चे रहते हैं। इस वजह से ही वो वहाँ पे जाते नहीं हैं। अब जिम जाएंगे तो वहाँ भी पैसा लगेगा। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पार्टनर चाय निकाल रहे हैं। और उसके बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो एक्सरसाइज किए हैं और एक्सरसाइज करने के बाद से चाय पी रहे हैं। चाय तो नहीं पीनी चाहिए, प्रोटीन वाली चीज़ें कुछ खानी चाहिए जैसे कि अंडे हुए या फिर केले बादाम। ऐसा चीज़ें खाएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, तब ना बॉडी बनेगी अच्छे से। लेकिन तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि फाइनेंशियली इश्यूज आ जाते हैं ना। जैसे कि अभी अगर बॉडी बनानी है तो एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए अच्छी तगड़ी वाली। और वैसा डाइट लेने के लिए जैसे कि उसमें प्रोटीन और विटामिन से भरा हुआ डाइट रहे, उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। वो एक एस्पिरेंट के लिए उतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना बेहद मुश्किल है। और आज के खाने को आप लोग देख ही रहे होंगे, आलू भुजिया की सब्जी है, चाय है और पराठे हैं। इसी को खा करके हम लोग अब दिन भर पूरा रहेंगे। और आप लोग सोचिए 8:30 बज रहे हैं अभी जब खाना खा रहे हैं और इसके बाद से हम लोग खाना खाएंगे डायरेक्टली 9:30-10 बजे। उसके पहले तो खाने वाले हैं नहीं। और अगर हम लोगों को बीच में अगर कहीं भूख लग जाती है जैसे कि 2-3 बजे तो ज़रूर भूख लग जाती है जा कर के, तो हम लोग क्या करते हैं चाहे चाय बना लेंगे या तो ज़्यादातर यही करते हैं कि पार्ले जी लाते हैं, उसे पानी में डुबो करके खा लेते हैं और इतने में फिर चल जाता है हम लोगों का काम। और फिर उसके बाद से खाते हैं सीधा रात में। और अब आप लोग देख रहे होंगे हम लोग खाना खाने के बाद से आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए हमारे रूम पार्टनर जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और मुझे सर्दी हो गई है तो मैं पढ़ रहा था तो मेरे नाक पानी निकलने लगा। पानी निकलने जैसे जो सर्दी जब होती है तो जानते हैं आप लोग कि नाक बहने लगती है, तो वही अभी मेरे साथ हो रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर्दी के टाइम, क्योंकि मुझे सर्दी जो है बहुत तगड़ी वाली होती है। जैसे कि मुझे एलर्जी है और जब सर्दी जब होने हो जाती है मुझे तो मेरा नाक बहुत तेज़ी से दर्द करने लगता है और लगातार हमको छींक आती है और वो छींक आती रहती है। और 1 हफ़्ते कम से कम मुझे सर्दी रहता है ऐसे ही 1 हफ़्ते 10 दिन तक। और तब तक मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। न्यूज़पेपर में आकर के पहले रोज़ शाम को पढ़ता हूँ लाइब्रेरी से जब आता हूँ, लेकिन आज मैं पहले ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आज मैं लाइब्रेरी जा पाऊँगा, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाऊँगा और मुझे यहीं पर रह कर के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी रूम पर ही। आज मेरी सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बार बार कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ अपनी नाक को। इसी वजह से अगर बारिश भी नहीं होता तब भी मैं नहीं जाता लाइब्रेरी आज, जहाँ तक मुझे लगता है। आज न्यूज़पेपर को पढ़ करके मैं कंप्लीट कर दिया हूँ और अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने लक्ष्य को अभी से निर्धारित कर लीजिए। अपना एक गोल बना लीजिए कि आपको क्या करना है और कब करना है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो एक गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, एक लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सरदार मिल्खा सिंह के बारे में सुने होंगे। नहीं सुने हैं तो आप लोगों को मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, जाकर के उसे देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब सरदार मिल्खा सिंह पहली बार रेस जीते थे तो उनके कोच ने कहा था जो पहले नंबर पे आएगा उसे एक्स्ट्रा 1 गिलास दूध का मिलेगा। फिर उसके बाद से उनके दिमाग में ये चलने लगा मुझे किसी तरीके से 1 गिलास एक्स्ट्रा डाइट के लिए दूध लेना है किसी भी तरीके से, और उन्होंने दूध को अपना गोल बना लिया। और फिर क्या था, उनके दिमाग में आ गया एक भयंकर फोकस। और रेस के दौरान उनके पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था, वो ज़मीन पे गिर गए थे, लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे रेस जीतनी है किसी तरह और एक्स्ट्रा 1 गिलास डाइट का दूध लेना है। इस वजह से वो उठ खड़े हुए, उसके बाद से फिर वो रेस को जीते।
तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने गोल की तरफ क्लियर फोकस्ड हैं तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। सो फाइनली गाइस मेरा आज का ये सेशन भी समाप्त हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ कपड़े धुलने। सॉरी दोस्तों, अभी मैं कपड़े को धुलूंगा नहीं, अभी मैं इसे भिगो करके रख दे रहा हूँ, कुछ देर बाद धुलूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले नहाने, क्योंकि आज मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ, जिस वजह से शरीर मेरी महक रही है पसीने की वजह से। सो फाइनली गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं नहा करके आ चुका हूँ, फुल रेडी हो चुका हूँ। और आज जो मैं टी शर्ट पहना हूँ बहुत पुराना टी शर्ट है। आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना पुराना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना टी शर्ट है। इसे मैं बहुत दिनों से ऐसे अपने पास रखा हुआ था और इसे पहन नहीं रहा था, और क्योंकि मेरे पास और सारी टी शर्ट्स है उन सभी को पहन रहा था, मौका ही नहीं मिला इसे पहनने के लिए। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों के टेबल पे सामान बिखरे पड़े हुए हैं। देखने से तो लग ही नहीं रहा होगा कि ये एक स्टूडेंट का टेबल है ये। मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा बिखरा हुआ सामान है, लेकिन क्या करें, सही करके फिर पढ़ाई करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे रूम पार्टनर भी नहा करके आ चुके हैं और हम लोग थोड़ा सा आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। हम लोग आपस में ही एक दूसरे की खिंचाई करके हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, कोई ना कोई बात कर लेते हैं, ताकि ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। अगर हंस लेंगे या कुछ बातें कर लेते हैं तो स्ट्रेस दूर हो जाती है, जिससे फिर पढ़ाई में मन लगने लगता है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी महसूस होता है और फिर पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। जैसे फ्रेश जब माइंड रहता है ना तो पढ़ाई अच्छी तरीके से होती है। अगर तनावपूर्ण अगर ज़िंदगी रहेगी तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, दिमाग इधर उधर भटकेगा। इस वजह से अपने माइंड को फ्रेश करके, अपनी डायरेक्शन को क्लियर करके फिर पढ़ाई करनी चाहिए। सो अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे रूम पार्टनर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मैं इकोनॉमी की बुक पढ़ रहा हूँ। बस इसी तरीके से हम लोगों की दिनचर्या रहती है डेली की। जैसे कि सुबह उठो, खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद से तुरंत पढ़ाई पे भिड़ जाओ। पढ़ाई करते करते भूख लग रही है तो कुछ नाश्ता कर लो, जैसे चाय बना लो या कुछ बाहर से बिस्किट खा लो, कुछ खा लेते हैं ऐसे ही पानी वानी से, बिस्किट विस्किट। और खाने के बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। फिर नहीं मन कर रहा है, थोड़ा सा आराम करो, कुछ काम करना है वो कर लो, फिर पढ़ाई करना स्टार्ट। फिर इतने में ही रात हो जाती है। रात हो गई तो जाओ सब्जी ले आओ, मार्केट से सब्जी लेके आओ, बनाओ, खाओ। उसके बाद से फिर थोड़ा बहुत मोबाइल चला लो या घूम लो, टहल लो। टहलने के बाद से फिर क्या करना है, फिर पढ़ाई पे भिड़ जाना है। फिर पढ़ाई करिए 3-4 घंटे, जैसे 2-3 बज जाता है हम लोगों को पढ़ते पढ़ते। फिर सो जाओ, सोने के बाद से फिर सुबह उठो, फिर वही काम, वही प्रक्रिया बार बार दोहराते रहते हैं हम लोग। और कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोगों की जो ज़िंदगी है एक ऐसे चलते हुए ट्रेन की तरह हो गई है, जिसमें हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों का स्टेशन कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो हम लोगों का स्टेशन जरूर आएगा। और उम्मीद भी क्यों ना रखे दोस्तों, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है। सो फाइनली दोस्तों हमारे लोगों का ये जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और अब शाम के बज चुके हैं 4 और हमारे पार्टनर ने बड़े ही प्यार से चाय बनाया, बहुत ही कड़क और ज़ोरदार, जिसे पीने के बाद से मज़ा ही आ गया। जितनी भी थकावट थी वो सारी मिट गई तुरंत। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कपड़ा धुलने के लिए आ गया हूँ। आप लोगों ने जैसे देखा था पहले कि मैं कपड़े को भिगो करके रख दिया था और अब मैं उसी कपड़े को धुल रहा हूँ। थोड़ा भिगो देते हैं, कुछ देर फूल जाता है पानी में तो फिर धुलने में आसानी हो जाती है, जल्दी से साफ़ हो जाता है कपड़ा। नहीं तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, ऐसे में आराम से जल्दी से हो जाता है। और आज मैं बड़े दिनों के बाद कपड़े को धुल रहा हूँ, इस वजह से सारे कपड़े को भिगो दिया था और सारे धुल दिया हूँ। और सारे कपड़े धुलने की वजह से ही आज मुझे पुराना वाला लोअर और टी शर्ट दोनों पहनना पड़ा है। और लाइब्रेरी जाने की वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। दूसरी बात यह है कि बारिश भी हो रही थी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, मोटिवेशन कुछ मिला कि नहीं मिला, ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी मोटिवेशन अगर मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। और आज के ब्लॉग का रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।